नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी सभी के लिए सादर जय जैन ललितपुर लाइव टीवी की ओर से। जैसा कि आपको विदित है कि आचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, जो गरदाचार्य श्री विराग सागर के परम शिष्य हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी का 30वां दीक्षा दिवस, निर्गंध दीक्षा दिवस ललितपुर के श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति की ओर से उनके तत्वाधान में मुनि श्री सुब्रत सागर जी, मुनि श्री प्रणीत सागर जी के सानिध्य में जैन अड्डा मंदिर जी में मनाया गया। इस कार्यक्रम में धार्मिक आयोजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और यहाँ मेधावी छात्रों ने बेहतर और अच्छी प्रस्तुति दी। जहाँ आध्यात्मिक की गंगा बही तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान यहाँ पर प्रातःकालीन भगवान की जिनेन अर्चना, पूजा, अभिषेक, शांति धारा के उपरांत मुनिश्री के मंगल प्रवचन, दोपहर कालीन में आचार्य विशुद्ध सागर जी को वीर्यांजलि, जिसमें विद्वानों ने, मेधावी छात्रों ने, बहनों ने, सभी श्रावकों ने अपनी वीर्यांजलि अर्पित की। मंच पर नलू नाटका के माध्यम से आचार्य विशुद्ध सागर जी के जीवन परिचय, उनके जीवनचर्या पर एक नाटका का प्रस्तुतिकरण किया गया। हम आज आपके समक्ष मुनि श्री सुब्रत सागर जी के चरणों में आए हैं और आचार्य विशुद्ध सागर जी की जो परम शिष्य हैं, हम उनके ही मुखारबिंद से जानना चाहते हैं कि दीक्षा ली जाती है कि दी जाती है। दीक्षा लेने वाला चाहिए और जब तक दीक्षा मांगी नहीं जाती बलात् कभी भी दीक्षा नहीं दी जाती। दीक्षा लेने का ही व्याख्यान आया है और फिर जब दीक्षार्थी अपने वैराग्य से परिपूर्ण होकर गुरु के चरणों में पहुंचकर निवेदन करता है, उसके उपरांत ही गुरु महाराज दीक्षा प्रदान करते हैं। पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में जानबूझकर बुद्धिपूर्वक बहुत सारे भीड़ के सामने दीक्षा देने का यही अभिप्राय हुआ करता है कि किसी को फुसला कर, पटवा कर या किसी कमरे में दीक्षा देने का जैनागम में कहीं व्याख्यान नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की भी जितनी दीक्षा या विराग सागर जी महाराज भी जितनी दीक्षा देते हुए अगर आपने देखा होगा, वे समाज से, उनके माता पिता और स्वयं दीक्षार्थी से भी कई बार प्रश्न पूछते हैं, क्या आप दीक्षा लेने चाहते हो? और उनके बारंबार निवेदन करने के उपरांत ही वह सबके सामने उन्हें दीक्षा प्रदान कर। भौतिकता भिन्न विषय है और आध्यात्मिकता भिन्न विषय है। भौतिकता के साधन बाह्य जगत को सुंदर करने वाले हैं और आध्यात्मिक की कला यानी अध्यात्म की कला जो निर्ग्रंथ दीक्षा है, वह अपने अभ्यंतर जगत को ठीक करने वाली है। मात्र भौतिक साधनों से हम अपने वर्तमान के पर्याय को ही या वर्तमान के युग को ही ठीक कर सकते हैं, पर अपने भविष्य की पर्याय को, भविष्य के आने वाले समय को ठीक करने का अगर कोई साधन है तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से वह निर्ग्रंथ दीक्षा ही है, अन्य नहीं है। दीक्षा की कोई उम्र नहीं हुआ करती। जैसे आज विज्ञान भी कहता है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, ऐसे ही दीक्षा की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ही जीव 8 वर्ष के उपरांत अपने सम्यक से और चारित्र से योग्य हो जाता है, उसके उपरांत वह अपने शक्ति के अनुसार दीक्षा को प्राप्त कर सकता है। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। निर्ग्रंथ दीक्षा का हमारे समाज को बहुत 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 ही बड़ा योगदान है। मात्र हमारे जैन धर्म को ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष को अगर सच्चा मार्ग दिखाने वाले कोई गुरुवर है तो वह निर्ग्रंथ दीक्षाधारी, वह धरती के देवता दिगंबर तपोधन ही है। उनके अलावा सच्चे उस मार्ग का प्रतिपादन करने वाले, क्योंकि हम कई सारे स्थानों में, कई सारे प्रांतों में हम घूम के आए और वहाँ पर जैसे ही वे पहचानते हैं, उन्हें महाराज गुरु कुछ नहीं पता, उन्हें इतना ही पता है ये जैनियों के बाबा निर्ग्रंथ गुरु है, वह अपने काम छोड़कर साष्टांग चरणों में गिर जाते हैं। जो सच्चा देवशास्त्र गुरु के विषय में हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान किया है, जो वीतरागी 18 दोषों से रहित अरिहंत प्रभु है, वे भगवान हैं। जो निर्ग्रंथ दिगंबर भेषधारी 28 मूल गुणों को पालन करने वाले हैं, वे सच्चे गुरु कहे जाते हैं। और अरिहंत और गुरु के माध्यम से जो सच्चे सत्शास्त्रों का व्याख्यान है, जिसमें 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का व्याख्यान किया है, नए प्रमाण का व्याख्यान किया गया है, उसको ही आगम में सच्चे देवशास्त्र गुरु कहा है। गुरु के प्रति की आस्था चंद शब्दों में कहना नामुमकिन से ही। आस्था भीतर का विषय है, पर फिर भी शब्दों में यही कहना चाहता हूँ
कि वे हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं, जिन्होंने वह हमारे इस तुच्छ पामर जीव को अपने समान भेष देकर अपने समकक्ष बनाया, अपने जैसी मुद्रा, अपने जैसा भेष प्रदान किया। वे ही साक्षात हमारे लिए इस पंचम काल के भगवान से कम नहीं है। यही गुरु के प्रति भगवान जैसी ही एक आस्था हमारे शिष्यों के भीतर है। जैसा कि मुनिश्री ने अपने गुरु के प्रति अपनी आस्था और विश्वास का जो जीवंत उदाहरण दिया है, आचार्य विशुद्ध सागर चरिया शिरोमणि के नाम से आज सभी के दिल में विराजमान हैं, जिन्होंने बाल काल के उम्र में ही अपना गृह त्याग करके आचार्य गर्दाचार्य श्री विराग सागर जी से दीक्षा ली और उनके पिता उसी संघ में मुनि बने और उनकी माँ उसी संघ में क्षुल्लका बनी। दोनों समाधिस्थ हैं और मुनि अवस्था में विशुद्ध सागर जी का चौमासा वर्षायुग ललितपुर के लिए सौभाग्य तौर पर मिला था और आज वह आचार्य के रूप में अनेक निर्गंत दीक्षार्थियों को आज भारत के विभिन्न कोने में वर्षायोग और धर्म यात्रा के माध्यम से चलायमान है। ऐसे विदुष सागर जी को ललितपुर लाइव टीवी की ओर से सत सत नमन, कोटिसा नमन। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सर के ऊपर भी पानी निकल जाए, जो गुरु का साथ देना नहीं छोड़ता, माँ वही सच्चा भक्त होता है। जो साथ छोड़कर चला जाता है वह एक बगुले के समान भक्त हुआ कर। क्योंकि ये बहुत आसान है। एक वाक्य अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज इजी टू फाइट फॉर द प्रिंसिपल्स बट इट इज डिफिकल्ट टू लिव विद देम। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के लिए लड़ना बहुत आसान है और उन सिद्धांतों पर चलना और उन सिद्धांतों के लिए जीना ये और आचार्यों के द्वारा ही सब तक पहुंचाया जाता था। परंतु श्रवणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी देखेंगे कि रूर के ललाट बने जिन शासन के लाल, जहां पर मैं शुरू करूं उसके पहले गुरु के चरणों में सबसे पहले 4 पंक्तियों के साथ कोटि संयम का एक दीप जलाकर आत्म को उजियार लिया। कोई नहीं है तुम सम दूजा, यह सबने स्वीकार लिया, यह सबने स्वीकार लिया। दुनिया का हर बाना तस्कर बेस दिगंबर धार लिया, दुनिया का हर बाना तस्कर बेस दिगंबर धार लिया। यूं लगता है इस धरती पर, यूं लगता है इस धरती पर फिर से वीरा ने अवतार लिया, फिर से वीरा ने अवतार लिया। तो प्रस्तुत है एक आध्यात्म योगी गुरु की ओर हम जानेंगे कि कैसे बने राजेंद्र लला गुरु विशुद्ध सागर जी, कैसा था उनका श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को बालकाल में बचपन में अपने घर लेकर आने में तो कैसे देवियां उनका स्वागत करती है देखें। यहाँ पर मैं आप लोगों को अरे स्वामी आप आ गए। मैं क्या सोच रही थी, हमारा बालक। पंडित जी, आप हमारे बालक का नामकरण उसकी राशि के अनुसार रखें और उसकी कुंडली भी बनाएं। जी जी। बालक का कार्य प्रथम देव दर्शन है और उससे पहले पालने का यश संपन्न करने वाले हैं। आज सजी है साची अनोखी तो समिया बहार रे, आज सजी है। तुम बेटा उठ। नहीं माँ, मैं नहीं उठूंगा। क्यों पर उठ बेटा, ऐसे भगवान के समकक्ष नहीं बैठते। उठ जल्दी उठ। अरे तू निर्वस्त्र क्यों है, तेरे कपड़े कहाँ हैं? माँ, मैं भगवान बन गया हूँ। क्या? ये गिलहरी मेरी है। अरे उसे क्यों मार रहे हो? क्योंकि ये मेरी है। अरे वो मर जाएगी।
क्या हुआ है यहाँ पे? तुम लोग बात क्यों रहे हो? ये पागल गिलहरी को जिंदा कर रहा है। लहरी को मारा किसने है? मास्टर जी गिलहरी को इसने मारा है। जिसने लाखों को मंत्री न होता हमें प्राणों से प्यारा, मंत्री न होता हमें प्राणों किसने है भाई? एक जी मुझे नहीं पता। प्रणाम माता जी। ठीक। प्रणाम पिताजी। माँ, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है, मैं अवश्य वहाँ जाऊंगा। इंद्र जी तुम भी उसके साथ जाना। भैया और मैं राजेंद्र। क्या यहाँ रहने आए हो? जी महाराष्ट्री, हम लोग यहाँ पे ही रहते हैं। नहीं बेटा, कि हे गुरुवर, अपने चरणों का बना लीजिए मुझको दाम। अरे पंडित जी, इस घोर पंचम काल में ओम नमो आर्याय नमः स्वाहा, ओम नमो वज्राय नमः स्वाहा। इस तरीके से गुरुदेव बाप पीछे का जब दान करते हैं तो ओम नमो हरिहंतरण भो अंतवासी षड्जीव निकाय रक्षणाय मार्गवादी गुणोत्ते विदम पिक्षुपकरणम ग्रहणानैति चुल्लती बैठ जाते हैं। सोचोकरण जब उनको प्रदान करते हैं, संत साधु बन के विचरू बहे घड़ी। नमो सिद्धानंद नमो आर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसा। मंत्र पढ़ के देते हैं। ओम नमो हरिहंतरण भो अभी बस 10 थोड़ा सा